नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासिफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। शहर में चला जोरदार ढंग से अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुख्य मार्ग से खदेड़े गए फुटपाथी दुकानदार। नो पार्किंग जोन में लगे वाहनों से वसूला गया फाइन। चुनावी तैयारियों के बीच लगातार चलेगा वाहन जांच और अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटेल नगर में आयोजित हुआ भाजपा का मिलन समारोह। मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई वरिष्ठ नेता रहे कार्यक्रम में मौजूद। भारी संख्या में महिलाओं ने थामा भाजपा का दामन। सभी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। साहू भवन में हुई केसरवानी समाज की बैठक। समाज को सशक्त करने का लिया गया निर्णय। समाज के लिए धर्मशाला निर्माण की बनी योजना और करोड़ों की लागत से शहर में बनी सड़क बन रही है लोगों के जी का जंजाल। लगातार हो रहे हैं हादसे। संवेदक की अनियमितता पर फूट रहा है शहर वासियों का गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। यातायात विभाग एवं नगर निगम द्वारा शुक्रवार को शहर के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नो पार्किंग जोन में लगे वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। लोकसभा चुनाव को लेकर यातायात विभाग और नगर निगम दोनों ही अतिक्रमण अभियान को लेकर गंभीर हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यातायात विभाग और नगर निगम की ओर से जगह जगह वाहन जांच अभियान चलाया गया। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान भी छेड़ा गया। इस दौरान मुख्य मार्ग के किनारे लगने वाले तमाम फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया और नो पार्किंग जोन में लगे वाहनों से फाइन वसूला गया। बताया गया कि चुनाव की आहटों के बीच सुरक्षा एवं अन्य मसलों को लेकर यह अभियान छेड़ा गया है और यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में जिला प्रशासन के कई अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। गाली न दीजिएगा, बोल आपको गाली न दीजिएगा, हटाइए लेकिन गाली न दीजिएगा, गाली न दीजिएगा, हटाइए गाली न दीजिएगा, क्या नहीं मिला, गाली देते हैं, स्कूटी ले जाना हम ले जाएंगे, चल एक्चुअली जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया है तो नोटिस कई बार दिया गया, कई बार हटाया भी गया, कई बार मौखिक चेतावनी दिया गया है और ऑलरेडी इसको अनाउंस भी किया गया है 3 दिन 4 दिन कि आप लोग सड़क पर कोई भी मतलब अतिक्रमण करके ठेला या कोई और दुकान एक्सटेंशन अपना नहीं करें, अन्यथा आपके विरुद्ध मतलब कार्रवाई की जाएगी। 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। तो उसी आलोक में अभी चुनाव भी सामने है, देख रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा का आवागमन हो रहा है, रोज़ बाहर से आ रहे हैं अफसर सब, बाहर से नेता लोग का मूवमेंट हो रहा है। उस परिस्थिति में हर जगह रोड जाम मिल रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज शुरुआत किया गया एसडीओ साहब के नेतृत्व में और सीओ साहब हमारे सदर के इनके नेतृत्व में हम लोग साथ में मिलकर सब अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी कुछ लोगों का चालान किया गया है क्या? हाँ, कुछ लोग का फाइन भी किया गया है, फाइन भी काटा गया है और आगे भी ये जो रहेगा, आगे भी कल से भी अभियान जारी रहेगा। आज से अभियान शुरू है, जब तक अतिक्रमण नहीं हटाएगा जुर्माना जो नियम है उसके बावजूद नहीं हटाया। शंकर विवाह भवन में शुक्रवार को भाजपा जिला इकाई द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महिलाओं ने भाजपा का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को सिरसिया पटेल नगर स्थित गौरी शंकर विवाह भवन में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल कर रहे थे। वहीं अतिथि के तौर पर मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। बाद में तमाम अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया।
इसके उपरांत भाजपा नेत्री कविता देवी के नेतृत्व में सिरसिया, सिहोटी और आसपास के भारी संख्या में महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यहां बारी बारी से तमाम महिलाओं ने भाजपा के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताया। मौके पर अतिथियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने नव आगंतुकों का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि हालिया दिनों में भाजपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और भारी संख्या में लोग भाजपा के नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आएगी। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में वार्ड पार्षद पप्पू रजक, अशोक राम, अनिल मिश्रा, शिवपूजन ठाकुर, मोतीलाल उपाध्याय सहित अन्य कई प्रमुख लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। क्या नाम है आपका? रीता देवी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। श्रीमती रीता देवी, हम लोग तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुड़िया देवी जी ने संजू देवी जिलाध्यक्ष, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ करने जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम श्री कविता देवी जी को बधाई देना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास से आज एक अच्छा जनसमूह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर ही आज देश के कोने कोने में महिलाओं में जागृति आई है। से आप देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और के जो सपनों को पूरा करने के लिए आप इसमें संकल्पित होकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। और देश जो है हमारा आज ये है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व या जिला नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए हमेशा प्रत्येक कार्यक्रम चलाने का प्रयास करती है। तो उससे प्रभावित होकर सारे महिलाएं जो शामिल हुए उनको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पटेल नगर चौक के गौरी शंकर विवाह भवन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास के उपलब्धियों से प्रभावित होकर और आज सैकड़ों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 50% की आबादी महिलाओं की है और किसी भी राजनीतिक दल में जितनी महिलाओं की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन इधर के कालखंड में और दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों से प्रभावित होकर आज सैकड़ों महिलाएं और सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मैं यहाँ एक उत्साह। शाहू धर्मशाला में शुक्रवार को केसरवारी वैश्य सभा का तृतीय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पूरे प्रदेश से समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। झारखंड प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा का तृतीय प्रबंध समिति की बैठक साहू धर्मशाला में शुक्रवार को की गई। मौके पर मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सागर केसरी, महामंत्री भगवान केसरी, जिला अध्यक्ष अनिल केसरी, सचिव राजकुमार केसरी, कोषाध्यक्ष राजू केसरी, मीडिया प्रभारी विनोद केसरी, अशोक केसरी, अनिल केसरी एवं प्रदेश के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि प्रदेश प्रांतीय महाप्रबंधक कोर कमेटी की इस बैठक में
केसरवानी समाज के हित के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई एवं आवश्यक फैसले लिए गए, जिसमें समाज के दबे हुए पिछड़े लोगों की मदद करने का संकल्प लिया गया। साथ ही बताया कि केसरवानी समाज द्वारा एक धर्मशाला का जल्द निर्माण किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी लोगों से मदद करने की अपील की गई। वहीं संगठन मजबूती पर बल देते हुए उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया गया। गिरिडीह के अध्यक्ष जब तक आप एक जगह में कहीं बैठिए, गप कीजिए, टी पार्टी कीजिए और चर्चा कीजिए जो अभी कुछ गाइडलाइन आपको दी गई। निर्णय लिया गया है कि धर्मशाला के विषय में, संगठन के विषय में और एमएलए एमपी विधानसभा लोकसभा में हमारे भी सहयोग रहता है। हर बार इस बार भी हमारे एक सहयोग मिले, उसके लिए हम लोग एक आपस का बैठक बुलाए। कोई उम्मीदवार को लेकर मांग? हाँ, 14 उम्मीदवार को लेकर हमारे प्रदेश प्रांतीय महाप्रबंधक कोर कमेटी की ये तृतीय अधिवेशन हमारे गिरिडीह शहर में होने जा रहा है। ये बहुत हर्ष की बात है। हमारे समाज में बहुत से लोग आज भी हैं जो दबे हुए हैं और समाज के लोग उसको ढाना चाह रहे हैं ताकि अपने हर समाज के लोग जाग रहे तो हमारी भी समाज में जागरूकता फैले। इसके लिए हमारे प्रदेश से प्रतिनिधि लोग सारे आए हुए हैं। ये तृतीय अधिवेशन हमारे गिरिडीह में हो रहा है और साथ ही साथ ये हमारे नवनिर्माण धर्मशाला जो बनने जा रहा है, मेन उद्देश्य वो भी है ताकि हमारे प्रदेश के संगठन लोग ये चीज़ को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्मशाला बनने में ये लोग सहयोग पहुँचे। बाकी हम लोगों को और किसी चीज़ों से या राजनीति दल हो या क्षेत्रीय कोई भी दल हो, हम लोग उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि केसरवानी समाज भी एक जागरूकता में आ चुकी है और भला बुरा करने के लिए जागरूकता से उजागर करने के लायंस क्लब द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान लायंस क्लब के जिला अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। लायंस क्लब इंटरनेशनल के 53वें जिला अधिवेशन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन गुरुवार को गिरिडीह के एक होटल में किया गया, जिसमें लायंस क्लब गिरिडीह टाउन के पदाधिकारियों ने बताया कि 16 एवं 17 मार्च को डारेडी के उत्सव उपवन में जिला अधिवेशन होगा, जिसका आयोजन लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि अधिवेशन के मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लायन विष्णु बाजोरिया होंगे। बताया गया कि अधिवेशन के मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लायन विष्णु बाजोरिया होंगे। बताया गया कि इस अधिवेशन में 90 लायंस क्लबों के लगभग 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। 16 और 17 मार्च को होना तय हुआ है। उसके पूर्व 15 मार्च को 322 के सभी पूर्व जिला पालों को निखर होटल में गिरिडीह में सम्मानित किया जाएगा। ये पहली बार सभी जिला पालों को सम्मानित किया जा रहा है। गिरिडीह में पहली बार सम्मानित किया जा रहा है। 2 दिनों के अधिवेशन में लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा पिछले वर्ष जो भी काम किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले वर्ष में जो भी जन सेवा समाज सेवा के काम किए जाएंगे उनकी रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही साथ आगामी वर्ष के लिए नए जिलापाल उप जिलापाल का भी चयन होना है इस अधिवेशन में, जिसमें कि पूरे झारखंड और कुछ क्षेत्र बिहार के 90 क्लबों के 500 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है। इस तरह के सम्मेलन गिरिडीह में पहला बार होने जा रहा है। अभी तक केवल झारखंड के बड़े शहरों रांची और टाटा में ही ये अधिवेशन आयोजित हो रहा था। ये गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह का अधिवेशन संपन्न करने का मौका मिल रहा है। इस सम्मेलन के अंतर्गत नए जिलेपाल का चुनाव और आगे की जो सेवा कार्यों के लिए
अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श होगा। 4 सेशन में ये अधिवेशन संपन्न होगा। इसमें शुक्रवार को ओपन माइंड सब बिरला स्कूल में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कर्मियों को ईवीएम आदि की जानकारी दी गई। ओपन माइंड से बिरला स्कूल में शुक्रवार को भी चयनित मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जारी रहा। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई है और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान मतदान कर्मियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट के बारे में विस्तृत जानकारियां दी जा रही है। किसको कितना वोट गया, उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग जाएंगे टोटल कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी एक छोटा वोट है हम लोग गिनी नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। आप बीच बीच में टोटल दबा के कभी भी कितना वोट पड़ा आप देख सकते हैं, किसी भी समय, मॉक पोल के समय भी, एक्चुअल पोल के समय भी, कभी भी जब आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे जहाँ बैलेट था मोटा बटन, वहीं आपका टोटल छोटा बटन। आप किसी भी दौरान टोटल दबा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका मतदाता रजिस्टर्ड, मतदाता पर्ची और मशीन साथ साथ चल रहा है कि। ऐसे भी हर 2 घंटे पे P1 को चेक करना ही है। हर 2 घंटे पे उसको बताना है कितना पुरुष है कितना महिला है। उसके बारे में डिटेल में आएंगे जब P1 का काम बता रहे होंगे। तो अब मशीन से मिलान करने के लिए हम लोगों को पता है प्रोसेस है CRC। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है CRC। तो अगला डबल स्टार नाम देकर लिखिए, मॉक पोल के बाद हम CRC में जाएंगे। हेल्प डेस्क नहीं हो सकता, चिट्टा काट के दे रहे हैं, लीजिए हमारा पार्टी को वोट दीजिएगा, ऐसा करने वाले लोग नहीं हो सकते, कन्वासिंग करने वाले लोग नहीं हो सकते। तो आपका अधिकार कहाँ तक है? 100 मीटर तक गहन और 200 मीटर तक आप हेल्प डेस्क नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी हो लेकिन हेल्प डेस्क नहीं होना चाहिए। 200 मीटर के अंतर पर पोस्टर बैनर तो हो सकते हैं लेकिन कोई हेल्प डेस्क नहीं होगा। कॉन्वासिंग 200 मीटर तक नहीं होगा। तो आप इसकी व्यवस्था करेंगे। आप जो है झंडा पर 1-2 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जा रही है। एक शिफ्ट में 10 बजे से 1 बजे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यह प्रथम चरण का ट्रेनिंग है, इसलिए इस ट्रेनिंग में हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किए हैं, जैसे उनको मतदान से पूर्व क्या क्या कार्य करने हैं, मतदान के दौरान क्या क्या कार्य उनके द्वारा किया जाना है संपन्न, और मतदान के समाप्ति पर ऐसे कौन सी गतिविधियां हैं, कौन से कार्य हैं जो उन्हें करना है। इन 3 चरणों में विभक्त करके ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। इसी ट्रेनिंग सेशन में ईवीएम और वीवीपैट से हम लोग किस प्रकार मतदान कराएंगे, कैसे उसको संयोजन करना है, मॉक पोल कैसे करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। BU, CU और वीवीपैट को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, वीवीपैट की पर्चियों को किस प्रकार से निकाल करके मॉक पोल के बाद उसको सील करना है, वो बताया जा रहा है। P1, P2, P3 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इन चारों के कार्य एवं दायित्व क्या क्या हैं, इन चीज़ों पर बताया जा रहा है। और प्रशिक्षणार्थी जो हैं वो खुद से वीवीपैट को जोड़ करके और स्वयं प्रैक्टिस करके हैंड्स ऑन करके देख ले रहे हैं, ताकि मतदान के दिन उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और हम ये आश्वस्त करते हैं कि मतदान के पहले सारे मतदान कर्मियों को अच्छी तरह से बारीकियों से प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, उन्हें फुल फ्लेज ट्रेनिंग। सुभाष पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को DLED की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के परीक्षार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित DLED परीक्षा सुभाष पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालित किया गया। स्कूल के प्राचार्य रीना चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा आगामी 16 मार्च तक चलेगी। वहीं परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की सघन जांच की जाती है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित रखा गया है। साथ ही बताया कि आज के परीक्षा में कुल 567 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इधर मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर संजय सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद थे। सेंटर पड़ा है और यहाँ पे 567 क्या बोले 567 जी 567 स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ा है
और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। डिफरेंट सेंटर से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं। और कुछ बोलना? बच्चे शांति से सारा कुछ लिख रहे हैं, कोई नकल करने की या मोबाइल फ़ोन सब कुछ लोग सबमिट करके एग्ज़ाम में फेयर केस में एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं इसी दूरदर्शन की सहायता से। क्या टाइमिंग है मैम? टाइमिंग है 2:30 से लेके 5:30 तक। 15 मिनट्स पहले से बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है, तो 2:15 से स्टार्ट होता है। बच्चे की एंट्री यहाँ पर 2 बजे से शुरू हो जाती है। करोड़ों की लागत से शहर में बनी सड़कें लोगों के जी का जंजाल व परेशानी का सबब बना हुआ है। योजना में अनियमितता को इसकी वजह बताई गई। वही लोग रह कर किसी दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। बस एक ही उल्लू काफी है अंजामे गुलिस्तां करने को। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है झारखंड में तमाम सरकारी योजनाओं का। सरकार आम जनमानस की सुविधाओं के लिए योजनाओं का खाका बनाती है। एस्टीमेट भी लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनता है, लेकिन बीच में बंदरबाट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर तमाम योजनाएं सरकार को गाली सुनवाने का काम करती है। अब इस योजना को ही देख लीजिए। करीब 6 माह पूर्व ही शहर में बने 5 विभिन्न सड़कों का हाल यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ लूट की छूट किस कदर मिली हुई है। इन योजनाओं में गंभीर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत कई स्तरों पर की गई, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं था और न ही लोगों की शिकायत ही सुनने वाला कोई था। आपको बता दें कि लगभग 20 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से शहर के 5 मार्गों का निर्माण कराया गया। एस्टीमेट के हिसाब से पुरानी सड़क को तोड़कर उसके नीचे लेवल से सड़क बनाने की योजना थी, लेकिन तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर संवेदक ने पुरानी सड़क के ऊपर ही पीसीसी सड़क का निर्माण करवा दिया। नतीजतन अन्य अप्रोच रोड से इसकी ऊंचाई काफी ऊपर हो गई, जिससे आए दिन जगह जगह छिटपुट घटनाएं होती रहती है। इस सड़क के बनने से लोगों की सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन आज लोग इस निर्माण कार्य को लेकर न सिर्फ संवेदक को कोस रहे हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। मकतपुर चौक आके देखा जाए सर, 4 गाड़ी रोज लड़ जा रहा है अर्घा घाट के मोड़ पर, मकतपुर चौक पर। जिसने ठेका लिया है सर, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग दुकानदार को इतना परेशानी है कि हम बैठ के यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बने हुए हैं, गाड़ी को पास कराते हैं, गाड़ी को रोकवाते हैं, बच्चे लोग को एक्सीडेंट से बचाते हैं। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सड़क को यथाशीघ्र इसको बनाया जाए और इसका जो है सो कार्रवाई किया जाए। यहाँ 19 करोड़ का ऑक्शन हुआ, जिसको कि नेता लोग ये सब जो लोग हैं, यहाँ परसों से अर्घा घाट में छठ पर्व होते हुआ आ रहा है। बोला गया था क्या यहाँ छठ के बाद यहाँ बन जाएगा। छठ खत्म हुआ, आज 3 महीना से ऊपर हो गया है, न कोई काम लग रहा, धूल उड़ रहा है, पूरा आदमी यहाँ गिर रहा है। और इसमें नली भी बने का पूरा जाम है, यहाँ आदमी रहना दुर्लभ हो गया है। पूरा गिट्टी छड़ी गिरा छोड़ दिया है। इस पर 19 करोड़ पैसा उठा लिया सब नेता लोग। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको बनाया जाए। हम लोग परेशान हैं, रात दिन धूल से 2-3 आदमी बीमार भी पड़ गया है, हालत ख़राब है। एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, बहुत कचड़ा एकदम जाम लगा हुआ रहता है। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत पुराने रहने वाले मगरपुर का, ये सड़क का बताया निर्माण जो है 19-20 करोड़ रुपए लगभग का निर्माण कार्य चल रहा था, जगह जगह बीच में छोड़ दिया गया, बिल्कुल चौक पर गड्ढा बना के छोड़ दिया गया, आने जाने में तकलीफ। क्या आप लोगों को परेशानी हो? ये 19 करोड़ का लागत से बीच में छोड़ दिया गया। इससे सबसे बड़ा परेशानी है कि ये जो डस्ट डाल के छोड़ दिया है, आदमी का, मनुष्य का यहाँ रहने वाला फेफड़े पर असर पड़ता है डस्ट से, हार्ट का ट्रबल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है सबसे बड़ा। और ये जो रोड जो उबड़ खाबड़ है, इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है स्पीड में जो गाड़ी चलती है, जिससे कारण एक्सीडेंट भी होता है, ब्रेक लगाने में पलटी भी खाता है
अभी क्षणिक तुरंत जो है सो एक रिक्शा वाला का मिठाई उलट गया। ये कब तक इसका होगा काम ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यदि अगर 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो यहाँ का पब्लिक जागरूक हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेंज कोड दिया जाएगा ताकि बिल्कुल रोड अवरुद्ध हो जाए, और नहीं तो इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का काम। बहरहाल वैसे तो यहाँ तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, लेकिन करोड़ों की इस योजना में भी जमकर बंदरबाट हुआ है, इसमें कतई संदेह नहीं। अगर इन योजनाओं की तरीके से जांच हो जाए तो कई लोग बेनकाब हो उठेंगे, यह भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़, गिरिडीह। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में चला जोरदार ढंग से अतिक्रमण हटाओ अभियान, मुख्य मार्ग से खदेड़े गए फुटपाथी दुकानदार, नो पार्किंग जोन में लगे वाहनों से वसूला गया फाइन। चुनावी तैयारियों के बीच लगातार चलेगा वाहन जांच और अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटेल नगर में आयोजित हुआ भाजपा का मिलन समारोह, मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई वरिष्ठ नेता रहे कार्यक्रम में मौजूद। भारी संख्या में महिलाओं ने थामा भाजपा का दामन, सभी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। साहू भवन में हुई केसरवानी समाज की बैठक, समाज को सशक्त करने का लिया गया निर्णय, समाज के लिए धर्मशाला निर्माण की बनी योजना और करोड़ों की लागत से शहर में बनी सड़क बन रही है लोगों के जी का जंजाल, लगातार हो रहे हैं हादसे, संवेदक की अनियमितता पर फूट रहा है शहर वासियों का गुस्सा। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।